सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरियो, गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर जरा। तब उतर भरियो हाँ फराक। कबीर पापी भगत न पावई, हर पूजा न सुहाए। माखी चंदन पर हर जह बिगंध तह जाए। कबीर पापी भगत न पावई, हर पूजा न सुहाए। माखी चंदन पर हर जह बिगंध तह जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, जो 1367 68 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई रणजीत सिंह जी दर्दी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्नवाद। 2 तरीक मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशीनी गुरपुरब है। 2 तरीक नूं ही 1984 दे विच जो दरबार साहब ते हमला होया, सिंह सिंगड़ियां बच्चे शहीद होए, उस साके की याद विच श्री अखंड पाठ साहब जी की प्रारंभता होएगी। 4 तरीक सवेरे भोग पैणगे, उपरंत 12 बजे तक अरदास समागम होवेगा। सो सारियां नूं बेनती है भाई अपना कौमी फर्ज समझते हुए इस समागम दे विच आप जी जरूर हाजरियां भरो। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर बने है, कोई भी कोरोना का पेशेंट मरीज बीमार उतों अपना इलाज फ्री करा सकता है। इस महामारी दे विच आओ आपां सारे तन मन धन नाल सेवा करिए। जो परिवार पिंडां थावां तो लैके विदेशों तक माया भेज रहे हैं, लंगरां वास्ते रसद भेज रहे हैं, मेरी सारियां दी अरदास है वाहिगुरु तुहाडे परिवारां विच सुख वरताउण,
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ कि असी अपना मूँह नक ढक के रखिए, क्योंकि ये वायरस मूँह नक थानी ही अंदर जाता है। सानू इदां लगता है कि मैनू किहड़ा करोना होया है, मैं क्यों मूँह ढका। मैनू नहीं हो सकता, पर मेरे लागे कोई बैठा होया तो वो मेरे कोलों लैके ना जावे, पर मैनू देश जरूर सकता है। सो इस करके अपनी हिफाजत वास्ते करना है, अपनी सेफ्टी वास्ते करना है, दूजियां वास्ते नहीं करना। जदों तक साड़ी सोच ये है भी मैं दूजियां वास्ते कर रहा, असी नहीं कर पावांगे। सो आओ अपने आप नूं ते दूजियां नूं सारियां नूं आपां सेफ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल रखी मेरी। तर जियरे टेक तो लहे बिडानी आस, नानक नाम त्याईए। कारज आवे रास, नानक नाम त्याईए। कारज आवे रास। जुगो जुगो टल दया मया दे भंडार, गुणा दे निध। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों, वड्डे भागां वाले हो, जो भावना दे नाल प्रेम दे नाल आप जी पावन पवित्र स्थान श्री बंगला साहिब श्री हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र स्थानां विखे जुड़े होए। गुर हरकृष्ण आहमा फजलो जूत भाई नंद लाल सिंह जी ने अपने गंजनामा विच एक बड़ी प्यारी गज़ल लिखी। श्री हरकृष्ण साहिब जी दियां वडियाइयां करदे हन ते समझाउंदे ने, भाई श्री हरकृष्ण साहिब जी मेहर दे नदर दे वो घर ने, वो बख्शिशा करन वाले ने। प्रभु दे रब दे सब तो निकट वर्तियां विच वो हन श्री हरकृष्ण साहिब जी। आप रोजाना की तरह लड़ीवार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमय कथा
ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 2002 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ 64, 65, 66, 67, 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਮਹਿੰਦੀ ਵੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਲਿਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਸੀ ਗਈ, ਸੁਕਾਈ ਗਈ, ਰਗੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਐਸੀ ਸਾਧਨਾ, ਐਸੇ ਜਪ ਤਪ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਜੇਕਰ ਭਾਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ?
ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 747 अंग के उपर रामकली दी वार दे विच बिल्कुल यही श्लोक कबीर मेहंदी करके घालिया आप पिसाए पिसाए तै शह बात ना पूछिए। उथे बस इतना है पूछया ते पूछिए कबहू ना लाई पाए। बस पूछिए ते पूछया दा फर्क है। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी इस तरह जवाब देंदे ने महला तीजा नानक मेहंदी करके रखिया जे सहो नदर करे आपे पीछे आपे कसै आपे ही लाए ले एहो पिरम प्याला खसम का जय भावे तै दे। ये भाई ये ते पिरम प्याला जड़ा प्याला है किसदा है? ये है प्रभु दा। वो आपे ही की करदा ईस दे आपे जप तप कराउंदा है। ते तीजे पातशाह जी समझाउंदा जप तप भी कराउंदा है ते आपे वो फिर कीती घाल थाएं पाउंदा है। वो थाएं भी आपे पाउंदा जेकर ओनू भावे अहंकार तो रहत हो के बंदगी जप तप कीता जावे। संसार ते बड़े प्रकार दे मार्ग चले जिन्हां विच हठ योग अज दे पावन पवित्र श्लोक भगत कबीर जी दे हठ योग दा जिक्र करदे ने। कर्म योग ज्ञान योग गरीब निवास गुरु नानक साहब जी नूं जिहड़ा नाथ सी सिद्ध सी वो यही कहंदे सी जी हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने। गुरु नानक साहब जी नूं इस तरह सवाल करते कहन लगे जी साडा ते मार्ग ये है हठ योग दा साडा मार्ग है असी घर बार छड्डिया होया हाटी बाटी रह निराले। हाटी बाटी भाव ना ही असी किरत करते हैं ना ही असी गृहस्थियां रह निराले रूख बिरख उद्याने कदे किसे जंगल च कदे किसे दरखत थले कदे किते कंद मूल आहारो खाइए ओदू बोले ज्ञाने तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई गोरख पूत लोहा रीपा बोले जोग जुगत बेदसाई। नाथ कह लगे साड़ी तो साहब जी ये जुगती है काम कार ऐसी नहीं करना गृहस्थी ऐसी नहीं कि तो कोई मूली मिल गई कोई शलगम मिल गया कोई फल मिल गया या मांग के खा लिया। असी इस तरह अपने जिंदगी विच गुजारा करते हैं। गरीब निवास गुरु नानक साहब जी इसका उत्तर इस तरह देंदे ने हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हट पट्टन घर गुरु दिखाया। सहजे सच व्यापारो खंडत निंद्रा अल्प आहारंग नानक तत विचारो। गरीब निवास जी ने फरमाया तुसी कहंदे हो गृहस्थ करनी नहीं काम धंधे करने नहीं। साहब जी फरमाउंदे असी गृहस्थी भी हाँ कम्मा कारां दे विच काम धंधे करदियां पर जिहड़ी गाफलता दी नींदर ये ना आवे ये ना आवे। टकाना कौन दिखाउंदा है? हट पट्टन घर गुरु दिखाया सहजे सच व्यापारो ये गुरु दसदा है। भगत कबीर जी अज फरमाउंदे ने
बड़े जप तप कीते ने, बड़ी घालना कीती। मेहंदी दी तरह रगड़े गए, पीसे गए, कदे पुट्ठे लटके, इस तरह की साधना करते सी। कदे ठंडे पानी विच बैठना, कदे बस्तर ना धारण करने। साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी अकाल उस्तत दे विच इस तरह फरमाउंदे ने, ऐसे जप तप ऐसी बंदगी। साहब जी फरमाउंदे ने, भूत बनचारी छित छौनै शबै दूधा धारी, पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। जंगलों के विच फिरना ये किस तरह है? साहब जी फरमाउंदे सुनिया है, कहते ने कि जंगलों में भूत प्रेत भी रहिंदे सुनसान थावां ते। भूत बनचारी छित छौनै शबै दूधा धारी, कला दुध पिया रब मिलता होवे फिर बच्चे भी ये भी दुध पींदे ने। बड़े पशुआं दे जानवरां दे बच्चे भी दुध पींदे ने, रब उन्हां नूं मिल पवे। पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। भुजंग कहते ने सप नूं, जिहड़ा सप है। कोई कहे जी मैं ते जी आपां ते भोजन भी नहीं छकदे, आपां पौण आहारी आ। साहब जी फरमाउंदे, पौण आहारी होया इस तरह रब मिलदा। सुनिया है कहा जाता है कि सप ये बड़े पौण आहारी भी ने। तृण के पछैया धन लोभ के तजैया ते तो, गौवन के जैया वृक्ष भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बड़ैया दे। कोई कहे जी मैं ऐसी साधना की, मैं ते आकाश दे विच उड़दा। दशमेश पिता जी फरमाउंदे, फिर की होया कि वड्डी गल जे, पंछी भी बड़ा आकाश दे विच उड़दे ने। कोई कहंदा जी मैं ते कल्ले फाली खाना, पत्ते खाना। ये किहड़ी वड्डी गल होई? इन्हां पशुआं वल बड़ियां वल वेख, जेड़े कल्ले ये काखी खांदे ने, ये पत्ते ही खांदे। बागुड़ा बड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है, समाधियां लाला बैठनिया। कबीर मेहंदी करके कालिया। बागुड़ा बड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेतो बड़े ज्ञानी, वड़े वड़े ज्ञानी जानते सन कि इस तरह अपने शरीर नूं कष्ट दिया तेना जानी पे बखानी ना है। वो जानते सन इस तरह कोई भुखे रहे कष्ट दिया रब थोड़ी जे मिलता है, प्रभु नहीं मिलता। ऐसे न परपंच मन भूल आनियत है। मेरे मना ऐसे परपंच ऐसा कुछ करना तो गए मनो रब की प्राप्ति हो जाएगी। साहब जी कह लगे वड्डे वड्डे जानते सन, उन्होंने पता सी इस तरह रब की प्राप्ति नहीं होती, पर उन्होंने दसिया ही नहीं, उन्होंने बयान ही नहीं किया कि लोगों को इस तरह पाई रखो कर्म कांडा। घट वसै चरनार बिंद, गुरमत का की सिद्धांत है। रसना जपै गोपाल, नानक शो प्रभ सिमरिय, तिस देही को पाल। भुखे नहीं रहना। इस तरह के जप तप भगत कबीर जी अज सानू यही समझाते ने। तू कहे रब की नज़र दे विच प्रवान हो जाणगे। नाले जप तप भी इस तरह किया कि उन्होंने लिखते गए। साहब जी गुरबाणी विच फरमाउंदे ने, काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोव पानी। इस तरह गिणती मिणती दे जप तप
तो कहे तेनों रब मिलेगा। दाता जी कह लगे तो इस तरह है जिवें कोई पानी दे विच मधानी पाए तो उन्होंने रिड़की जाए। दाता जी कह लगे जन्ना रिड़कना है तो रिड़क लै, पर इस तरह पानी दे विच मधानी पाया कुछ हाथ नहीं जे आउंदा, इस तरह नहीं कुछ मिलना। किवें मिलना है? भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने अपना बड़ा प्यारा कवित लिखिया, किवें प्राप्ति है। जोई मिले आपा खोए, सोई तो नायका होए। मान किए मान मती पाइया ना मान जी। जैसे घन हर बरसा सर्वत्र साम, ऊंचे न चढ़त जल बस्त निचान जी। चंदन समीप जैसे बूढ़ियो बड़ाई बांस, आस पास बिरख सुबास परवान जी। किवें प्राप्ति है? जिन्हें आपा भाव गवाया, जप तप भी कीता है, सेवा भी कीती है, गुणां नूं भी गाया है, ते आपा भाव भी गवा दिता। मान नहीं किया, मान किए मान मती भाईया ना मान जी। इस तरह थोड़ी प्रभु मिलता। मान ना कर। कदे देख जो मीह वरदा है, जड़ा मीह है जड़े उच्चे टिब्बे होंदे उन्हां तो थल्ले आ जांदा, ते जिथे टोआ है उथे की मीह दा पानी जल टिकदा है। इसी तरह चंदन समीप जैसे बूढ़ियो बड़ाई बांस, अहंकार धर के ना करी। कदे चंदन वाल वेख, कदे बांस वाल वेख। जिहड़ा बांस है वो कितना वड्डा है, पर की होया है ते वड्डा है, पर अपनी वड्याई वडप्पण दे मान दे विच सुगंधी तो वांझा रह गया। अखीरली पंक्ति विच भाई साहब जी समझाते ने, कृपा सिंध प्रते होए मर जीवागत। बंदगी कर, गुरबाणी पढ़, गुणां नूं गाया कर। पावत परम गत परम निधान जी। प्यारे प्रीतम दी तू प्यारी बन जा, जिउंदियां जी मर जा। अहंकार ना कर, मान ना कर। भगत कबीर जी दे बड़े प्यारे बचन ने, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। पाइए जप तप तेरे अंदर ते भाव दूजा। अरे जन मन माधो स्यों लाइया, चतुराई ना चतर कुछ पाइया। इस तरह नहीं प्रभु मिलता। बाबा फरीद जी शकरगंज जो अज साहब जी कृपा पे करते, भगत कबीर जी बाबा फरीद जी उन्होंने अपने जीवन दे विच जदों उन्होंने इतिहास नूं आपां पढ़ांगे तो इस गल का जिक्र आएगा कि उन्होंने जंगल दे विच रह के भी बड़ी बंदगी, बड़े जप तप कीते ते अखीर नूं अमृतमय श्लोकां विच की समझाया। फरीदा जंगल जंगल क्या भवै है, वण कंडा मोड़े। वसी रब हियालिया, जंगल क्या ढूंढे। ओ प्रभु अकाल पुरख ते तेरे मन दे विच वसदा है, तो जंगल दे विच की पिया लेना है? जंगल विच की है? कंडे लताड़ रहे हैं, जंगल दे विच भटक रहा है।
हे फरीद बंदिया रब प्रभु ते तेरे अंदर है। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, पिंजर थिया तलियां खुंड है काग, अजैसो रब न बहुड़ियो देख बंदे के पाग। बाबा फरीद जी शकरगंज, शकरगंज क्यों कहते? मिठास का खजाना कहते ने। बाबा फरीद जी शकरगंज उतना इस्लाम दे च फैला मुसलमान बादशाह की तलवार ने नहीं बनाया, जिन्हें बाबा फरीद जी शकरगंज उन्होंने जुबान ने बनाया, उन्होंने मिठास ने, उन्होंने जीवन ने बनाया। इसे करके शकरगंज कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस। कागा चूंड न पिंजरा बसे तो उडर जाहे, जित पिंजरा मेरा शह वसै मास ना ते दो खाहे। इथे कावां दे अर्थ विद्वानां ने कीते ने विषय वकार, इन्हां दियां ठोंगा चुंझां लगणियां। संप्रदाय टीके दे विच अर्थ कीते गए बाहरले कां। बाबा फरीद जी समझाउंदे ने कि जिहड़ा शरीर है खीण हो गया, कमजोर हो गया। वकारा ने जप तप ते बड़े कीते पर की होया कि हजे तक ये वकार ये तंग कर रहे हैं। ये मोह माया इहदा बड़ा प्रभाव है। बड़े जप तप कीते अजै सो रब ना बाहड़ियो देख बंदे के भाग। भाग वेखो हजे तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। भगत कबीर जी अगलेरे श्लोक दे विच समझाउंदे ने, कबीर जह दर आवत जाते हो, हटकै ना ही कोय, सो दर कैसे छोड़िया जो दर ऐसा होए। ये कबीर ऐसा दर गुरु दा प्रभु दा, जिस दर ते आया हटकै ना ही कोई विषय वकार नहीं पाउंदा, कोई रोकदा नहीं, कोई रोक नहीं पाउंदा विषय वकार। ऐसा दर ना छड़ी, गुरु का दर है ही बेअंत महान। श्री हरकृष्ण साहब जी के पावन पवित्र स्थाना विखे आपां जुड़े हाँ। जदों बादशाह ने जितने सूफी फकीर सन, संत सी, महापुरुष सी, बड़ी सख्ती की, उन्होंने मारिया, सरमादा कतल किया। शाह दौला ये गुजरात का फकीर सी, बड़ा प्रसिद्ध। ये आया श्री हरकृष्ण साहब जी के चरणों च। माले शाह आया, साध संगत बेअंत फकीर श्री हरकृष्ण साहब जी के चरणों च आए। श्री कीरतपुर साहिब पता है कि जिस दी किते बांह नहीं फड़ी जाती, जो दर ऐसा होए वो दर छड़िए किवें। वो तो दर ही बड़ा वड्डा है। अज दा समा आपां देख रहे हैं, चारे पासे कोविड करके कैसे हालात ने। गुरु दर बेअंत सेवावां हुंदियां। श्री हरकृष्ण साहब जी के चरणों च अरदास करिए कि साहब जी उदों भी आप जी ने, जदों भयानक बीमारी आई सी, आप जी ने
दिल्ली वासियों उपर बख्शिशां कीतियां, समुची मनुखता उपर बख्शिशां कीतियां। साहब जी अज भी कृपा करो। कलगीधर पिता जी की समझाउंदे आपां रोजाना अरदास विच सरवण करते हाँ। करिए रसना नूं पवित्र, साहब जी दे चरण कमलों में लवाइए हाजरी। सिर हर कृष्ण आई है, सिर हर कृष्ण आई है। सिर हर कृष्ण आई है, सिर हर कृष्ण आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण आई है, श्री हर कृष्ण आई है। सतगुरु पातशाह जी की अरदास करिए कि साहब जी सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। दातिया तुहाडा दर किवें छड्डीए। अज भी साहब जी बख्शिशां कर रहे, मेहरामता पे करदे। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा समझाया, गुरु कितना दयालु है। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार न परोसी पे पाइया। सागर की निध कत पाइयत पोखर से, दिन कर सार दीप जोत न पुजाइए। भाई साहब भाई गुरदास जी समझाते ने कि भाई बंदा कहे कि जिवें दा प्रेम मेरा पिता करदा, मेरा बापू करदा, मैं कहा जी पड़ोसी आवे तो मैनू प्रेम देवे, कह लगे ऐसा नहीं होना। इंद्र बरखा समान ना पुज सकूप जल, चंदन सुबास न पलास महकाइया। एक पासे खूह दा पानी ते दूजे पासे वर्खा दा जल, बराबरी हुंदी है। एक पासे दीवे दी रोशनी ते दूजे पासे सूरज दी बराबरी हुंदी है। भाई साहब जी समझाउंदे ने, सिर गुर दयाल की ना दयान देव मैं, जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लोताई है। भाई जो गुरु ने बख्शिश करनी है किसी ने नहीं करनी। भावें सूरज चढ़न तो लैके डुबन तक तो भटकदा फिर, जो बख्शिश सतगुरु ने करनी है। फिर ऐसा दर छड़िए क्यों, जेदे दर ते आके तेरे दर पर आकर सभी दुख दूर होते हैं। अंधेरे में भटकने वाले भी पुरनूर होते हैं। ऐसा दर छड़िए क्यों, होते दारी बड़ा वड्डा है। कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, बोधी आवे, ऐसा दर गुरु नानक साहब जी दा सारे वाले एक समान। भगत कबीर जी समझाते ने, कबीर डूबा थां पे उभरे हो, गुण की लहर च बक। अगलेरे बचन असी डुब गए सी, पर जिहड़ी गुणां दी लहर ने सानू बचा लिया।
असी तो डूब गए। जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतर परियो हाउ फरक। जो वेख्या शरीर रूपी जड़ा बेड़ा है, शरीर है तो जर्जरी हो गया, भाव इन्हें एक दिन नाश होना। शरीर आदक दा जड़ा मोह है दिता त्याग, बस गुणा वाले पासे तुर पे। दाने पुरुष लिखते ने सर कुतावली के बड़े प्यारे बचन, गुण विहोन पूजा कहाँ, गुण विहोन पूजा कहाँ, विद्या बिन मरना। गुणा तो बिना भी किसी की पूजा होंगी है, विद्या तो बिना भी किसी को मान मिलता है। कह लगे नहीं, गुणा दे नाल ही पूजा होनी है, जो गुण होणगे। साहब जी ने गुरबाणी विच सानू वार वार समझाया, लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, कि सारे की करते ने किहदियां गट्ठा बंद ने अवगणा दी। गुण ना यह जग कोई, कि गुणा दा गाहक भी है। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। कोई भागा वाला हुंदा है जो गुणा दा गाहक हो गए होवे, नहीं ते अवगणी। अवगण कट्ठे करने वाले बड़े, पर गुणा दा गाहक कौन बनता है? कबीर रस को गांडो चूसिया, गुण को मरिया कोई। हे कबीर, बंदा बड़ा सियाणा है, की पींदा है? रस। गन्ने का जूस पींदा बड़ा मिठा है। इत्थे तक तो सियाणप ठीक है, पर गुणा रूपी रस भी कोई पींदा है? कह लगे गुणा रूपी रस नहीं कोई पींदा। गुणा नूं कौन विहाजदा है? अवगण यार मानस भलो ना कहे कोई। जो अवगण हार है उन्होंने किसी ने भला नहीं कहना। जूस बारे रस बारे तो तेनों पता है, गुणा बारे भी तेनों पता है। गुणा दा गाहक भी बन, सांझ करीजै गुणा केरी। सांझ करया कर गुणा दी, उस दे गुणा नूं गाया कर। गुण धारण कर, दैवी गुण तेरे मन विच वसन। कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए। हे कबीर, जो पापी है उन्होंने भी भगती चंगी लगती है, उन्होंने नहीं चंगी लगती। क्योंकि पाप बुरा पापी क्यों प्यारा? पाप है तो बुरा, पर पापी को प्यारा। पापी का घर अग्न माहे, अग दे विच ओहदा घर है विषय वकारां विच। कबीर पापी भगत ना भावई, हर पूजा ना सुहाए। रब दे गुण, रब दी पूजा, रब दी सेवा जिहड़ा पापी है उन्हें चंगी नहीं लगती। किवें? भगत जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण दी। माखी चंदन पर हरै, चह विगंध तह जाए। जिवें मक्खी है, मक्खी का सुभाव की है, जिन्ने मर्जी सुगंधी होवे, जितने मर्जी फुल खिड़न, मक्खी कदे बैठी वेखी फुल्लां ते? सुगंधी तो नहीं बहिंदी।
मक्खी किस ते जाती है? दुर्गंधी ते। कोई डुलिया है, झूठा है। भाव जिहड़ा पापी मनुख है उहदा ये सुभाव है कि उसनू रब दी बंदगी, प्यारे प्रीतम दे जिहड़े गुण ने वो चंगे नहीं लगते, उहनू चंगे नहीं लगते। धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे बड़े प्यारे बचन। प्राणी बंदिया, नारायण सुध लिह, छिन छिन औद कटै, निस बासुर बिरथा जात है देह। ये बंदिया कदे खबर लै, कदे भावना नाल प्रेम दे नाल प्यारे प्रीतम दे गुणां नूं भी गाया कर। तेरी जिंदगी तो लंघ गई। किवें लंघी? तर नापो विखियन स्यों खोयो। नौवें पातशाह जी फरमाउंदे तर नापो भाव जवानी, विखियन स्यों खोयो। बालपन अज्ञाना, जिहड़ा बालपन है, बचपन अज्ञानता विच बीत गया, जवानी विषय वकारां विच। बिरद भयो अजहू नहीं समझै, कौन कमत उरजाना। बुजुर्ग हो गया है हुण ते समझ, हुण कमत उरजाना। मानस जन्म दियो जह ठाकुर, जिस प्रभु ने तेन जन्म दिता है सो तैं क्यों विसारियो। साहब जी ने सवाल किया, सानू सवाल किया, प्रश्न किया, सो तैं क्यों विसारियो। एक गल दस, रब नू क्यों विसारिया? मुकत होत नर जाके सिमरै, निमख ना ताको गायो। कदे गाया रब नू? जिस प्रभु ने तेनू शरीर दिता है, तन दिता है, मन दिता है, धन दिता है, कदे ओदे गुणां नू गाया? नहीं गाया। माया को मद कहाँ करत हो? क्यों माया का अहंकार करना है? संग ना काहू जाई, किसी दे नाल गई माया। धन अदक ठीक है, जरूरत है, तपै तपीस डोलै चीत, धन ना होवे। ते भगत जी फरमाउंदे कि बंदे दा मन डोलदा। धन भी जरूरी है पर लोड़ां पूरियां हो गईयां, सारा कुछ है, फिर भी बंदा माया की चक्की चली पीस गया। संसार रहन ना को बाचन पावे। विद्वाना ने लिखा माया की चक्की चलती फिर सारे पीछे जाते। माया को मद कहाँ करता? धन आदक दा, संसार दा, अपने बल दा कादा अहंकार करता है। संग ना काहू जाई चेते रख, किसी दे नाल नहीं जांदा। नौवें पातशाह जी करिए कि नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाय। उसते गुणा नू गा जो सारिया मन दिया भावनावां पूर्ण करन वाला है, जो मणि है, महान है, चिंतामन। क्या जाता एक वो मणि कि जो जिस अगे सारा कुछ मंगिए मिलता। दाता जी समझाते मणि है प्रभु का नाम। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुखा की मणि कौन है? प्रभु का नाम, गुरबाणी। भगत कबीर जी सानू समझाते ने पापी बंदे नू भगती नहीं चंगी लगती। जो मक्खी है
ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ। फिर ऐसे भी देखे आके मथे रगड़ दे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, साहब जी वार वार प्रभु का जिक्र करते हैं। वखरा विषय साड़ी सुरत ना पहुंचे, सानू अपनी जिंदगी दे विच कुछ मिलिया ना होवे, पर जेकर साहब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी फरमाउंदे ने गुरमुखो फिर ते सच मन्निए कि प्रभु बड़ा वड्डा है। सतगुरु चाहण श्री हरकृष्ण साहब जी दाता जी ने गूंगे बोलियां तो अर्थ करा दिते। तर्क करने वाले करते ने, चलो तर्क होवे, तर्क भी किसी हद तक चंगा लगता है कि बंदे दी जिंदगी विच कला तर्क ही रह जाए, तर्क ही तर्क रह जाए, फिर उत्थे भावना शरधा ये नहीं पैदा होंदी। असल दे विच जिहड़ी नास्तिकां दी श्रेणी है ये धार्मिक जमात दे विचों पैदा हुई है, क्योंकि आप कदे भी घालना नहीं कीती, यतन ही नहीं कीता कि असी भी लभ के देखिए हीरे मोती, असी भी यतन करिए गुणां नूं गाइए। भगत कबीर जी समझाउंदे ने पापी बंदे नूं भगती नहीं चंगी लगती, सेवा नहीं चंगी लगती, मक्खी नूं सुगंधी चंगी नहीं लगती। प्रभु दे अकाल पुरख दे गुणां नूं गाइए, उस दी सिफत सलाह करिए। साहब जी ने बड़ा प्यारा समझाया, प्रभु कितना वड्डा कितना महान है, कितनियां बख्शिशां दा घर है वो, ओदे गुणां नूं गाया कर, गुणां नूं गाएगा सब तो वड्डी गल तेनू आपे दा टका मिलेगा। गुणां नूं गाएगा, ओदी सिफत सलाह करेगा, राम सिमर ये है तेरा काज है, तेरा काम ही ये है। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह संगत वालों कोविड सेंटर अनेक प्रकार ਦੀਆਂ सेवावां कीतियां जा रही हैं। जरूर सेवावां दे विच आपां हिस्सा पाइए। सिंह साहब जी रोजाना ही अर्ज करते हैं, सतगुर पातशाह जी अगे अरदास करिए। साहब जी जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारा उभरै तितै लेहो बार। साहब जी बख्शिश कर लो, जगत जलंदे नूं आप जी रख लो। सो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद। समूह संगतां जिन्हां ने मीडिया राही, चैनल राही, किसी माध्यम राही स्रोते जन बने हैं, तहे दिलों ऋणी हाँ। सतगुर पातशाह जी के पावन पवित्र स्थानां विखे संगतां जुड़ियां हैं, निवाजिया है। इस तरह गुणा नूं गांदे रहिए। सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद।
ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बेअंत में शुकराना। श्री हरकृष्ण साहिब जी बख्शिश करन दाता जी आपे बख्शिशा करके विचारा करा लेंदे ने। साहिब जी ते ओह महान हस्ती ने जो गूंगे बोलिया ते भी बख्शिश कर अर्थ करा लेंदे ने। आपे साहिब जी सेवावां लेंदे रहन। इतनियां को गुरु शब्द दियां विचारां प्रवान करनियां। गुरु शब्द दियां विचारां करदियां अनेकां प्रकार दियां गलतियां भुलां चुकां हो जांदियां हन। सत्संगी जन ते सतगुर पातशाह जी बख्श लैण आपे ही विच वरत के गुरु शब्द दियां विचारां करा लिया करन। यह लोक सुखी है परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। प्यार ते सत्कार दे नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।